जल्दी चलो, वो पीछे पीछे आ रहे हैं। अरे रुक जाओ, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। मेरी टांगें जवाब देगी, मैं थक चुका हूँ। अरे हाथी के बच्चे, पास आ रहे हैं, जल्दी चलो। उतारने में वो लोग हमको मार डालेंगे। चलो भागो, चलो जल्दी चलो, जल्दी भागो। अरे धोती पकड़ के भागो। अरे धोती खुल गई मेरी। अरे रुको, बांधो। अरे इनकी धोती कैसे उतर गई? चलो जल्दी। अरे बांधो तो जल्दी करो। अरे जल्दी चलो ना, उनके हाथ लग गए तो वो हमारा सिर फोड़ देंगे। निकलो। अरे वो लोग तो आ गए। चलो जल्दी। अरे वो आ गए, चलो जल्दी। अरे भागो, चलो भागो, जल्दी करो। अरे राम, अब मैं नहीं चल सकता, मैं थक गया। अबे तेरी वजह से हम लोग कितनी बार फंसे हैं। अब चलो यहाँ से। चलो चलो। अरे आओ जल्दी। हे भगवान, बंद करो। छोड़। अरे हाथी कहीं के, मैंने दरवाजा बंद करने को कहा, मुंह नहीं। ये बात पहले भी तो कह सकते थे ना। अरे जा। कौन है? ओ पति महोदय। कौन है? क्यों जी, सभी लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हे, एक हाथ अगर गाल पर पड़ा ना तो तेरा मुंह काला बैगन हो जाएगा। बड़ी आई है जबान चलाने। आई बात समझ में? ये बता तुझे क्या हम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं मुझे? ये क्या सेठ जी? ये तो मुहूर्त का समय है। आप सबको अब तक तो मंडप में होना चाहिए था। यहाँ हो, ऐसी क्या बात बता है? इसको। अगर हम लोग यहाँ नहीं आते तो हमारी चीता सज गई होती। कृष्णा 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 कृष्णा। ए, अब कृष्णा कृष्णा मत कर। तुझे मैं सभी तीर्थ स्थलों पर ले जा चुका हूँ। भगवान से हमने मांगा था एक लायक सुपुत्र। तूने क्या दिया है मुझे? तूने पैदा किया इस बेवकूफ को। इसने आज क्या किया है पता है तुझे? हैं? इसकी गलती की वजह से वो शादी के घर वाले हमारी चोटी और जनेऊ को काट कर फेंक देते। ये क्या कैसे है भी बेटा? करके हम वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग कर आए हैं। आई बात समझ में? मिस्टर शास्त्री जी, मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बुरा मत बोलिए। ये कौन सा बड़ा समझदार है, छोटा सा बच्चा है। 30 ml मिल्क कोक। बेचारा। तुम्हारे इस भोले बेटे ने कितना बड़ा पाप किया है, सुनोगी तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक बाबूजी, जाएगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप बेकार में ऐसा झूठा इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। ये भांजे, किस झूठे इल्जाम की बात कर रहा है? तेरी गलती की वजह से तो हम लोग धक्का खाते हुए किसी तरह यहाँ पहुँचे। मामा जी, आप भी बाबूजी की तरह बातें कर रहे हैं। मैंने तो बस अंदर ढकेलने के लिए कहा था और उसने अरे ढकेल बाबा, दिया। इस वक्त मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ। कौन ढकला, क्या ढकला, किसे ढकला, किसी लिए ढकला, कौन किसको, किसी लिए क्या क्या ढकला? अरे जरा मेरी बात सुनेगी क्या? हैं? इस नालायक ने वहाँ शादी में क्या किया पता है? फेरों के समय ऐसी ऊटपटांग बातें करने लगा कि हंगामा मच गया। बहन जी, आप हाथ में अक्षत ले लो। आप भी ले लो। जी पंडित जी। लीजिए अक्षत बिल्कुल में डालिए। अक्षत लीजिए। मुझे भी दीजिए। अक्षत लीजिए, इस पे डालना। ये लीजिए, ये लीजिए। मामा जी। आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। मामा जी, हाँ? आपकी धोती क्या क्या भांजे? धोती खुल गई। धोती। ये पकड़ पकड़ी। इससे क्या हुआ? अंदर ढकेलिए, ढकेलिए, अंदर ढकेलिए। अरे धक्का दो ना। अरे भांजे, बस इतना ही? इतना ही? फूटे करम, इसने उसे धकेलने को कहा, लड़के ने लड़की को धकेला, लड़की ने अपने माँ बाप को धकेला, उसके माँ बाप ने दूसरे को धकेला, दूसरे ने उसके चाचा चाची को धकेला। इस धकेला धकेली में पूरा गांव आ गया। फिर क्या हुआ पता है? किसी ने कहा शास्त्री जी को पकड़ो, पूरा गांव हमारे पीछे पड़ गया। ओह आई सी। लूसी, मम्मी, मामा जी की धोती खुल गई थी। उसे लोग देख लेते तो हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उसे मैंने बचाने की कोशिश की। इन दिस व्हाट इज माय फॉल्ट मम्मी? नो 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 फॉल्ट, सब किस्मत का लिखा है। यू मीन किस्मत में लिखा था? यस ये यस। भांजे, तूने ही तो कहा था ढकेलो। अगर तू ये नहीं कहता तो वहाँ सब कुछ राइट 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 ही होता। अब बस भी करो। पंडित के परिवार में तुम लोग अंग्रेजी बोल रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम लोगों की ये अंग्रेजी की गिटपिट मेरे पैर से लेकर सर तक आग लगा रही है। समझ में आई बात? सुन बेटा, पुरोहित गिरी में अंग्रेजी नहीं चलती। बाबूजी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कंप्यूटर इंजीनियर की पढ़ाई की है और पूरे कॉलेज में मैं फर्स्ट आया हूँ। आपके बाप दादा इसी सोच को लेकर दुनिया से चल बसे कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह पंडित बने। उसी तरह मैं भी आपके यहाँ जन्म लेकर फंस गया। अब ले लिया तो ले लिया। बहुत बोल रहा है तू। अब तेरे मुंह से अगर एक भी शब्द निकला ना तो तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। नहीं, मेरी बात सुनिए। जो होना था वो तो हो गया, शांत हो जाइए। आइए मैं एक आइडिया देता हूँ। छोड़ो ना मुझे।
भाई हाँ। गोल्ड मेडल और डिग्री लिए हुए लड़के से हाँ। आप पुरोहितगिरी कराएंगे तो क्या होगा? तो जो तुम कहोगे वो करेगा क्या? मैं कहूंगा तो भी नहीं करेगा, आप कहेंगे तो भी नहीं करेगा। तो फिर? ब्याहता पत्नी कहेगी तो करेगा। ऐसी बात है क्या? तो शादी कराते हैं उसकी। इसके लिए हमारे नारायण स्वामी की बेटी कैसी रहेगी? करेक्ट। हाँ। साक्षात महालक्ष्मी का रूप है वो लड़की। तो जाकर लड़की के बाप से बात करो। मैं अभी बस पकड़ कर जाता हूँ। आजा भांजे, यही है तेरी महालक्ष्मी का गाँव। हाँ मामा जी, हाँ? अगर घर वाले भी आते तो कितना अच्छा होता ना। ये पहले माँ बाप आकर लड़की को पसंद करके शादी करवाते थे, वो ओल्ड स्टाइल था। आजकल लड़का लड़की को पहले देखकर फिर माँ बाप को बुलाकर शादी करवाते हैं, नई स्टाइल है। हाँ, लेकिन बाय चांस मान लीजिए वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई, हाँ? बीच में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई तो ये सोचकर मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। देख भांजे, जब मुसीबत सामने आती है तो उसकी हेल्प किए बिना वहाँ से चुपचाप निकल जाने वाले को अक्लमंद कहते हैं। मुसीबत आएगी तो वो तुझ पर आएगी, मैं तो वहाँ से निकल जाऊंगा। ओह, तो आपने ऐसा सोचा है? हाँ। थैंक्स। हाँ? चलिए अब देखते हैं मुसीबत किसके गले पड़ती है। किसको मुसीबत आने वाली है? मुझे मामा जी, मुसीबत तो मुझे ही आएगी ना। अब चलिए चलिए ना। हाँ, आजा आजा आजा। कितनी अच्छी दिख रही है ना। भांजे, हाँ? पीछे से तो ठीक ही दिख रही है। अब आगे चल के देखे। भांजे, उसका चेहरा देखकर डिसाइड करना यही हमारा पहला काम है। तो चलकर उसका चेहरा अरे देखें। आप अकेले जाकर देख लीजिए ना। तुम भी चलो, अरे तुम आप भी चलो। जाइए ना मामा। अरे नहीं, जाइए तुम ना, भी मुझे चलो बहुत ना, शर्म चलो आ ना। रही है। चेहरा तो देखो। यहाँ पर गोल, यहाँ भी गोल है। ए शर्मीली, चल चेहरा दिखा। अरे बाप रे। ओके ना? तू रो क्यों रहा है भांजे? ओके है तो हाँ बोल, नहीं तो ना बोल। रोने की क्या जरूरत है? माँ, माँ, एक मोटा सा आदमी आके मेरा रेप करना चाहता है। मैंने रेप नहीं किया। ए भांजे, तू मुसीबत में छोड़ के कहाँ जा रहा है मुझे? आप ही ने तो कहा था मामा, जब कभी भी मुसीबत सामने आती है तो उसका सामना करने की बजाय वहाँ से भाग जाने में अक्लमंदी है, इसलिए एस्केप। पापी भांजे, लड़की तुझे देख रही थी और बलि का बकरा मुझे बना के भाग रहा है तू। आप घर पे आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। किसी तरह जान बचाकर भागिए वहाँ से। जान बचाकर भागा हूँ। 25 साल पहले इसकी शादी हुई होगी और 50 साल की उम्र में ये रंगोली बना रही है। मैं ऐसी बुढ़िया का रेप करूंगा क्या? ए बहन जी, मैंने आपका रेप किया है। मैंने रेप किया है। ये झूठी, तेरे मुंह में छाले पड़े हैं। मैं जल्दी मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि पूरा गांव डंडा लेके मेरे पीछे पड़ा है? एक लड़की का चेहरा देखने की इतनी बड़ी सजा, बिना पाप किए पापी बना रहे हो। अरे फिर कोई हो गया। ए भाई, सुबह से तुम जिस आदमी के पीछे भाग रहे हो वो पकड़ में आया क्या? अच्छा, तो तू ही है क्या वो? तुम कौन हो भाई? मैं इस गैंग का लीडर हूँ बे। ये बात पहले नहीं बता सकते थे। सुबह से बस इसी गली में भटक रहा हूँ। हे भगवान, मेन रोड कहाँ है बता दे ताकि इन गलियों से मुक्ति पालूं। बच गया। अरे मेरी माँ, मैं बुलेट की तरह भाग रहा हूँ। सामने से अगर बस आ गई तो मेरा क्या होगा? ये सांड कहाँ से बीच में आ गया? अरे बाप रे, मामा जी, ट्रक की तरह टक्कर क्यों मार रहा है बे? ये सब आपकी वजह से हो गया। क्या मेरी वजह से? और क्या? तो ठीक है, आज का तेरा रूट अलग, मेरा रूट अलग। ठीक है, जाओ जाओ। जा।
अरे 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 भाग बाप रे, मामा जी। वो लोग पीछे पड़े, हमें एक ही रूट से भागना अरे होगा। जल्दी भागो, भागो यहाँ से, भागो, भागो। अरे जल्दी चलो, लगता है अब हम सही हैं। मामा जी, अब मैं नहीं चल सकता, मेरी सांस फूल गई है। गोविंदा गोविंदा, अब तू ही बचा ले। इधर ही होगा, आ जाओ सब लोग। अरे कहाँ फंस गए? हाँ हाँ, इससे बच जाएंगे। मामा जी, आप मुझे फॉलो कीजिए। हाँ, आइए आइए आइए। कहाँ जा रहा है? ए, सब लोग यहीं रुको, देखते ये लोग क्या करते हैं। अरे आओ ना, सांड की तरह वहीं पर पड़े हो। जल्दी आओ और जंप करो, हमारे लिए यही लास्ट चांस है। मामा जल्दी आओ ना। यहाँ तो सिर्फ बब्बू नजर आ रहा है। भांजा कहाँ गायब हो गया? सुबह दौड़ना शुरू किया था, शाम के 4 बज गए, तुम लोग अब भी दौड़ा रहे हो। इतना दौड़ा रहे हो, कम से कम एक चाय तो पिला दो। ए, वो मोटा वहीं पे है। हाँ हाँ चलो। मामा जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी जंप करो ना। अरे मेरी बॉडी के अंजर पंजर टूट गए। चलो आजा, दौड़ेंगे अरे इसको। अरे, 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 मैं आया। चलो। हे बब्बू महाराज, तुम्हें बचाना मुझे। अब फंस गया ना। के हाथ लग गया तो ये मुझे वेजिटेबल की तरह काट देंगे। अब कहाँ जाएगा मोटे, अब भागने नहीं देंगे। क्या बे, इतना बड़ा बम्बू लेकर मुझे आंखें क्यों दिखा रहा है? ये मार देगा हमें। रुक जा गुरु, जो भी लफड़ा है हम बातों में सटा लेते हैं भाई। संभल के। देखो भाई, कुछ भी हो, तुमने मेरी बहन को छेड़ा है ना, ये गलत बात है ना। छेड़ा था मैंने? हैं? तो और किसने? तेरी बहन का मैंने रेप किया है। बिल्कुल। तुम लोगों ने रेप होते देखा है क्या? हाँ जी। तुम्हारी तो मैं। जय बजरंगबली। अरे भांजा, लड़की तेरे लिए देखने आया था और तेरे साथ आके मैं किसी और लड़की के लायक नहीं रह गया। अब मैं शादी कैसे करूंगा? कन्या हाथ पांव चलाती हुई दबंग दिख रही है, फिर भी ये लक्ष्मी जैसी दिख रही है। मेरे बेटे के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए। अपनी बेटी की हिम्मत बढ़ाने के लिए कराटे सिखाकर मैंने इसे लड़के की तरह पाला है। लड़के की तरह नहीं, लड़का ही है ये। बिटिया, यस डैडी। कुछ नहीं, होने वाले ससुर जी को प्रणाम करो। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। डैडी डैडी, लड़का बहुत अच्छा है, क्या मैं इसे मंगलसूत्र बांध दूं? अरे बाप रे, ऐसा नहीं है देवी, जिससे तुम्हें शादी करनी है वो ये नहीं है, इनका बेटा है। भांजे, दहेज तुम्हें चाहिए नहीं, ये बात तो बहुत अच्छी है। फिर भी जीजाजी जिस लड़की को देख कर आए, तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहते? अरे शादी नहीं करना चाहता, ये आपसे किसने कहा? उस लड़की से नहीं, जिससे शादी करूंगा उससे पहले प्यार करूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। लव मैरिज मामा जी, लव। भांजे, धोती पहन के घंटी बजा के मंत्र पढ़ने वाले हम जैसे लोगों को लव का चक्कर शोभा नहीं देता। क्यों? घंटी बजाकर पूजा करने वालों के सीने में दिल नहीं होता क्या? हमेशा विभूति लगाकर प्राचीन सभ्यता के हिसाब से हम जीते रहेंगे। मामा जी, लड़की ऐसी हो कि देखते ही होश उड़ जाए, धड़कनें तेज हो जाए, जिसे मैं चाहूंगा वो सबको पसंद आनी चाहिए। ऐसी लड़की से मैं प्यार करूंगा मामा। भांजे, जैसा सोचता है वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो गोविंदाय नमः। अरे वाह 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 वाह, बहुत ही धार्मिक है। यही लड़का मेरे घर का दामाद बनने लायक है। बिटिया, हाथ में थाली लेकर जो गंगा जल छिड़क रहा है ना, वही लड़का तेरा होने वाला पति है। पसंद है ना? डैडी, लड़का बहुत अच्छा है, मैं ही मंगलसूत्र बांधूं? बिटिया, पहले तुम मुझसे जाकर प्यार करो। ठीक है। भांजे, इसे भगवान पर चढ़ा कर आओ। ठीक है मामा जी।
हाँ लिख दिया मामा जी, पढ़ूं क्या? हाँ 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 हाँ, श्री अस्तु शुभम अस्तु अभिघ्नम अस्तु। हाँ, अद्भुत लिखा है। हाँ कुमारी सौम्या जी के चरणों में। ए, तेरे सर पे नारियल फोड़ूं क्या? क्यों मामा जी? तुम्हारे चरणों में नहीं, तुम्हारे हृदय में। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे हृदय में। हाँ। इस नाचीज शास्त्री का दिल से प्रणाम स्वीकार हो। हाँ। ये शास्त्री आपको साष्टांग प्रणाम करता है। ए, ये क्या तरीका है? तू प्यार करने के बजाय उसके पैर पड़ने जा रहा है क्या? इस प्रणाम शब्द को काट दे। ठीक है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरी भावनाएं प्रेम रूप में बदलकर हृदय में एक राग गूंजने लगा। ये जीवन अब तुम्हारे हवाले। अब तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और ये बंधन जीवन भर के लिए बंध जाए। मैं तो यही चाहता हूँ भांजे कि तुम्हारे इस प्यार में मेरा भी नाम जुड़ जाए। नहीं मामा जी, सिर्फ मेरा ही नाम रहने दीजिए, शिवराम शास्त्री का नाम। चलेगा, लगे रहो लगे रहो। अरे अब आगे तो सुनिए मामा। आज सुनाओ। मेरे प्रेम को तुम समझने की कोशिश करो। अगर मुझसे प्रेम करोगी तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इससे बढ़िया लव लेटर ना तो किसी कवि ने, ना किसी उपन्यास लेखक ने या किसी प्रेम कवि ने आज तक नहीं लिखा होगा भांजे। ये लीजिए। किसे? मुझे? नहीं 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 मामा जी, तो? ये ले जाकर उसे दे दीजिए। मैं दे दूं? कुरुक्षेत्र में अर्जुन की मदद करने के लिए कृष्ण के अलावा और वहाँ कौन था मामा? मेरी इस प्यार की लड़ाई में आप ही तो हो श्री कृष्णा। इस नारियल के आधे हिस्से में तेरा प्यार कामयाब हो जाए। गोविंदा, इसे संभालना। बकरे को शेर ने खा लिया, पता नहीं वो बकरा किसका होगा। लव लेटर तुझा। अरे बाप रे, मर गया, मेरा सिर फूट गया। अरे अंकल, क्या हुआ अंकल? देखो ना बेटी, किसी ने मेरे सिर पर नारियल दे मारा। कौन है वहाँ? इसके तो श्री अस्तु शुभम अस्तु अभिघ्नम अस्तु। इडियट। अरे मारा क्यों? बेशरम, मुझे लव लेटर लिखते हो? लाया तो मैं ही था, लिखा दूसरे ने। आई एम जस्ट ए कुरियर सर्विस। किसने लिखा है? वो जो वहाँ खड़ा है ना, उसने। ए शास्त्री, ये क्या है? बचपन से तुमने कितनी फिल्मों में देखा होगा, ये वही तो है जिसे लव लेटर कहते हैं। और इसका अंजाम क्या होगा पता है तुम्हें? मैं सबके लिए तैयार हूँ। मैंने ये लेटर क्यों लिखा, तुमसे मुझे कैसे प्यार हुआ ये सवाल मत करना। प्यार पूछे बिना बताए बिना बस हो जाता है, और होने के बाद अगर हम उसकी ना सुने तो बहुत तकलीफ होती है। पहले कभी तुमसे ये बात किसी ने कही नहीं होगी, इस तरह लेटर भी नहीं लिखा होगा, लेकिन मेरा भी तो ये फर्स्ट टाइम है। एक बार हमने एक दूसरे को हार पहना दिया है, उसी तरह दिल भी एक दूसरे को दे देते हैं। You shut up. पहली बार ये गलती हुई है, इसीलिए कोई सजा न देकर एक्सक्यूज कर रही हूँ। दोबारा अगर ये गलती हुई तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माइंड इट। क्या हुआ भांजे? सही जगह आंकड़ा फिट नहीं हुआ क्या? लड़कियों की बात हमेशा उल्टी होती है मामा। वो हमेशा नाना करेगी उसका मतलब हाँ होता है। आप नहीं समझेंगे, चलिए। दो लवर्स के बीच में हमेशा तीसरा घुन की तरह पिसता है। क्या? आई लव यू कहा? कौन है वो? इंजीनियर है या डॉक्टर? इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, मंदिर का पुजारी है। क्या? मंदिर का पुजारी? उसका सीना फाड़कर उसका दिल निकालकर अपने जेब में नहीं डाला तो मेरा नाम छोटा चौधरी नहीं। चल रिवर्स। बिल्डिंग स्ट्रांग है, बेसमेंट वीक है। आई एम सॉरी। अरे नहीं, तुम कितनी भी बार टक्कर मारोगी मुझे कोई गम नहीं होगा। मुझे आप बहुत पसंद हो। टुडे या टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो, टुमारो नेवर डाइज। मेरे फादर तुम्हारे फादर से बात करने के लिए तुम्हारे घर आ जाएं। ओके, बाय बाय। अबे आजा, आजा। ये क्या बच्चों, रास्ते में जाने वालों को रोककर उन्हें क्या लूटने का इरादा है तुम्हारा? ये शेर के बच्चों की सेना है। मैं कौन हूँ पता है? कौन हो? शेर हूँ, जांबाज शेर। तुम शेर हो वो तो ठीक है, तो फिर शेर का बच्चा कौन है? दबंग देखी क्या? नहीं, मैं धार्मिक फिल्में देखता हूँ। ठीक है, सिंघम देखी है? नहीं, मैं शिवलिंग देखता हूँ। खैर जाने दो, मैं हूँ रखवाला देखी है? मेरे गांव वालों ने देखी है, लेकिन मैंने नहीं देखी। प्यार चाहिए तुम्हें? प्यार करता हूँ ना, एक लड़की से
बहुत गहराई से प्यार करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। कोई शक नहीं, यही हमारा दुश्मन है, इसे छोड़ना नहीं। एक डमी, मतलब तू उस लड़की को भूलेगा नहीं ना? मैं उसे ऐसे कैसे भुला सकता हूँ? तैयार हो? तैयार है। फिर कभी प्यार व्यार का नाम लिया तो माइंड इट। चलो सब। हाँ चलो चलो चलो, अगर दोबारा उसे परेशान किया तो आगे देख लेंगे। अरे क्या मामा, आप तो बिल्कुल ऐसे रो रहे हो जैसे एक छोटा बच्चा खिलौने के लिए रोता है। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बाद मैं रो नहीं तो क्या करूं? एलकेजी यूकेजी के बच्चों ने मुझे गधे की तरह धो दिया। ठीक है, हुआ क्या था बताइए। जब कोई दूध लेने जाता है तो उसे भैंस लात मारती है क्या? उसने मुझसे बहुत फिल्मों के नाम पूछे, पर मैंने देखी नहीं तो बताता कैसे? हम शास्त्री लोग पिक्चरें कहाँ देखते हैं भांजे? इतनी छोटी सी बात पे पिटाई करने की क्या जरूरत थी? जनरेशन बहुत बदल गई है मामा जी। ये मार धाड़ वाली आजकल की फिल्में देख देख कर बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। गुड़िया दिलाने के लिए बाजार ले जाओ तो बॉम्ब मांगते हैं। आजकल के बच्चे बहुत बड़े गुंडे बदमाश हो गए। उस गैंग में एक छोटा सा लड़का था, वो छुटकू उस्ताद। अगर मुझे चलते रास्ते कहीं नजर आ गया ना तो उसके हाथ पैर तोड़ के, उसका मोटा गोला बना के, वो जो चौका छक्का लगाता है उसका नाम क्या है? सचिन सचिन हाँ, सचिन 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 की तरह चौका छक्का लगा के बाहर कर दूंगा। अरे भांजे, छुटकी गैंग में वो एक 1.5 शाना लड़का था ना, वो देख वो सामने है। आज मैं इस छोटे शाने के मुंह में 1 किलो कपूर ले आके भर दूंगा और उसमें आग लगा दूंगा और उसे पूरी तरह स्वाहा कर दूंगा गणपति के नाम पे। क्या हुआ बेटे, प्रसाद खाने के लिए तू मुझसे पहले ही आ गया? मैं एक शैतान की धुलाई करने आया हूँ। उसका बाप तो इंस्पेक्टर है मामा जी। आप उसके मुंह में कपूर ठूसोगे तो उसका बाप आपके मुंह में गोली ठूस देगा। नारियल से धुलाई करने की क्या जरूरत है? उसे मैं यूं ही पकड़ के निचोड़ दूंगा और सारी भाईगिरी निकाल दूंगा। मामा जी, सौम्या जी भी आई हैं। आज के अपने सारे प्रोग्राम पोस्टपोन कर दीजिए। मैं तो रोमांटिक मूड में हूँ, आप बस मेरी हेल्प कीजिए। अंकल आइए चलते हैं। हाँ चलो बेटा। आइए। आइए। आप मेहमान बन के हमारे मंदिर में पधारे, इस देवस्थान को पवित्र किया, ये देखकर हमारे दिल में बहुत 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 खुशी हुई। बोलिए आपको क्या करवाना है? अभिषेक या अर्चना या प्रभात फेरी या महाआरती? देख लिया ना बेटी सौम्या, पुलिस वाले को कितनी इज्जत मिलती है। अरे नहीं, ये सभी आपके क्या बात लिए। है पंडित जी, इतने सारे? इनमें से आधे नारियलों का हलवा बना लीजिए और आधे नारियलों की चटनी बना लीजिए। तीखा मीठा कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया और टेस्टी होता है। पंडित जी इधर भी। ठीक है। ये लीजिए। ये लीजिए। पंडित जी इधर भी। हाँ देता हूँ। पंडित जी इधर। 1.5 फुटिया शाने, तुझे तो मैं बताता हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? ए, क्या है ये? क्या बात है बेटा, भगवान शिवजी ने दर्शन दिए क्या? नहीं, शिवजी ने नहीं, राहु ने दर्शन दिए हैं। अरे ये तो निकल ही नहीं रहा, ये तो फंस गया, पूरी तरह से फंस गया। अरे भांजे, ये तो फंस गया है। हाँ, कैसे फंस गया? अब इसको निकालेंगे कैसे? एक तो तुमने मेरे बच्चे के सिर में फंसा दिया और ऊपर से निकालेंगे कैसे कर रहे हो? 1 मिनट पकड़ना इसको। इधर आ बेटा। अरे हटाओ पैर। क्या है ये सब? ये मंदिर है या कोई कुश्ती का मैदान है? इस पात्र को निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। रुको बेटा, निकाल रहा हूँ। हे भगवान, यहाँ के देवता का नाम क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी। जय सुब्रमण्यम स्वामी। अरे बाप रे। ए मोटू पंडित, आओ इसे निकलवाने में मदद करो। आओ। ये निकल नहीं रहा है। मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ, वहाँ ले जाकर इसे कटवा कर कांस्टेबल के हाथों भिजवा देता हूँ। हाँ? आप इसे कटवाएंगे? ये पात्र नहीं कटवाऊंगा, इसका सिर कटवाऊंगा। हाँ।
चलो बेटा, लगता है भगवान तेरे सिर पर आकर बैठ गए हैं। चल चल। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वो लेना पड़ेगा ना मामा। अरे अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या? वो स्वर्ण पात्र तो मैंने जानबूझ के फंसाया था। उस स्वर्ण पात्र के बहाने तुम उनके घर पे 2-4 बार आ जा सकते हो। उसके बाद वो चरण पात्र तेरा और वो लड़की मेरी। अब उल्टा बोल दिया मैंने, चरण पात्र मेरा, लड़की तेरी। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। ए जी, हाँ। अब हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आरती लीजिए। हाँ। सर देखिए ना जी, ये लोग पूजा के सही समय आ गए। आइए आइए भगवान जी, अब आइए। पंडित जी, मंदिर छोड़कर आप लोग यहाँ किस काम से आए हैं? श्रीमान जी, हमारे लिए ये स्वर्ण पात्र बहुत अहम है। अगर मैं इसे नहीं ले गया तो मेरे पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब मैं अपने बच्चे का सिर काट कर इसे दे दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। क्या शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए? ये मेरा 1.5 फुटिया बेटा रोज नाश्ते में 30 अंडे का आमलेट और 3 मुर्गे खाता था, और खाने में 1 बड़ा बकरा खा जाता था। सुनो सर जी, आपका लड़का तो पूरा डिस्कवरी चैनल हड़प जाएगा। हाँ, इसकी वजह से चैनल को बैन करना पड़ सकता है। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरा प्यारा बेटा सिर्फ 6 केला और आधा नारियल ही खा रहा है। अगर इसी तरह से डाइटिंग रही तो बॉडी अपने आप सिकुड़ जाएगी और स्वर्ण पात्र ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। महाशय, ये स्वर्ण पात्र हमें कब मिल जाएगा ये इसके पता लिए चल आप लोगों जाए। को रोज रोज यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये निकल जाएगा हम लोग खुद इसे मंदिर में पहुँचा देंगे। अब आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। हम तो अपनी चीज मांगने आते हैं, चोरों की तरह धुतकार रही हैं। सौम्या, सौम्या जी, सौम्या जी, सौम्या जी, सौम्या जी, क्या है, इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? चलो बाहर निकलो यहाँ से। पता नहीं क्यों लेकिन आपसे मुझे बहुत प्यार हो गया है। लेकिन पता नहीं आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। इस मैटर को हम दोनों किसी पार्क में बैठकर आराम से डिस्कस करके सुलझा सकते हैं ना। रहने दीजिए, नहीं जाने दीजिए। मेरा दिल बहुत बड़ा है, ये बात आप समझ नहीं पा रही हैं। वो क्या है ना, मैं यहाँ बार बार इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने ससुराल में आया हूँ। आपके चाचा को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपने मामा जी से मिल रहा हूँ, और तुम्हारा भैया, जब उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने साले साहब से मिल रहा हूँ। ओवरऑल आपकी फैमिली अब मुझे अपनी फैमिली लगने लग गई है। देखो सिब्बू, तुम मेरे बारे में जितना सोचोगे तुम्हें उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। मैं आपके लिए हर तकलीफ का सामना करने को तैयार हूँ। ये प्रसाद ले लो। मुफ्त का देसी घी खा के चर्बी ज्यादा ही बढ़ गई है। सौम्या जी, सौम्या जी, जरा 1 मिनट रुकिए तो सही। हम जैसे पुरोहित से शादी करके आपके कितने सारे फायदे होते हैं आपको बताता हूँ मैं। फायदा? क्या फायदा? 1 नहीं 2 नहीं, आप जब भी कोई फंक्शन करेंगी तो 1 रुपया भी दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। विवाह के समय वर दक्षिणा देने की भी कोई जरूरत नहीं है। सुखी जीवन बिताने के लिए बाहर से कोई चीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो पत्नी को एक करके डांटने के अलावा हाथ उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर बीवी ने कभी पिटाई कर भी दी तो उसे हम अंदर अंदर छुपा लेंगे, बाहर किसी को बताएंगे नहीं, है ना भांजे? देखिए, मैं इतना अच्छा लड़का होने के बावजूद भी आप मेरे प्यार को ठुकरा कर पैरों के नीचे कुचल रही हो। बहुत बड़ा पाप है ये। कोई रीत है क्या, धर्म है क्या, सही है क्या, ये इंसानियत है क्या? Stop it! Stop it! Stop it! क्या कहा? पूजा में मिली मुफ्त की चीजों की खातिर मैं तुमसे प्यार करने लगूं? सिर्फ प्यार ही नहीं कर सकती, विवाह भी कर सकती हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। Stupid! शादी करोगी तो पुरोहित का खर्चा भी फ्री। क्या कहा? मैं तुमसे शादी करूंगी? मेरा बैकग्राउंड तुम जानते नहीं हो, इसीलिए ये बकवास कर रहे हो। ये बात मेरे घर वालों को पता चल गई ना तो तुम्हारी कहानी समझो खत्म। मुझे छूने का मतलब है आग को छूना। दोबारा मेरे पीछे मत आना। गेट लॉस्ट। चला रहे। ओम ए जी, त्र्यंबकम अरे यजामहे। भैया आ गए, आइए ना। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। क्या बात है भैया, अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं गए? अरे वर्मा, तुम्हारे बड़े भैया कैसे हैं? भैया को क्या होगा, वो तो बाघ की तरह है, बाघ। हाय अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। और पापा कैसे हैं? पापा को क्या होगा, वो तो शेर की तरह है, शेर। अभी तो तुमने बाघ जैसा कहा था। हमारे गांव में बाघ, शेर, हाथी सब कुछ हमारे भैया ही हैं। हाँ भाई, ले जाके अंदर रखो रे। ठीक है भाई। लगता है भाई ने टोकरी भर के आम भेजे हैं। आम नहीं भिजवाए भैया, बॉम्ब भिजवाए हैं। बॉम्ब? सही कहा, बॉम्ब भिजवाए हैं। पुलिस ऑफिसर के घर में बॉम्ब?
वो क्या है भैया कि यहाँ पे सेफ रहेंगे, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या है भैया, आप तो कहते हैं कि हम रिश्वत नहीं लेते, फिर ये मुकुट इसके सर पे कैसे? ये कोई मुकुट उकुट नहीं है, ये स्वर्ण पात्र है। हम लोग मंदिर गए थे, इसके सर पर रखा, वैसे ये चिपक गया। हम लोग 1 हफ्ते से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकलता ही नहीं है। निकल नहीं रहा? ए, इधर आना। जाओ, ये निकालेंगे। भैया जरा 1 2 3 बोलना। 1 2 3। मेरा सर क्या, निकल गया। अबे छोटे, तेरा सर कहीं पे नहीं गया, वो यहीं पे है। अरे हाँ, मेरा सर तो यही है। ये विश्वास नहीं होता तो अंदर शीशे में देख ले। थैंक्स अंकल। फैंटास्टिक अंकल, कितने आराम से निकाल दिया आपने। ये तो सिर ही निकाल देते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ये संभाल कर रखो, मंदिर में जाकर पुजारी को दे देना। भैया हाँ। मुझे एक पंडित चाहिए। किस लिए? जो करेक्ट मुहूर्त निकाल सके। शादी का मुहूर्त है क्या? बिल्कुल नहीं, मौत का मुहूर्त निकालना है। हमारे रुक जा, रिश्तेदारों रुक ने जा, उसका इसे सिर बाहर ले जाओ, वरना इमोशन में आकर कहीं हम लोगों को काट डाला तो। चलो रे। भक्त लोग भी नहीं आ रहे हैं, जिम में एक फूटी कौड़ी नहीं है, अब क्या करें? मामा जी, अच्छा, आइए पूजा करवाइए। मामा जी, कल पूर्णिमा है, हाँ। सौम्या का जन्मदिन भी है। बड़े कमाल के प्रेमी हो भांजे। उसकी जन कुंडली दिमाग में स्टोर करके घूम रहे हो। स्टोर करके तो रखा है, लेकिन फायदा क्या? एक गिफ्ट देने की सोचूं तो जेब में फूटी हाँ, कौड़ी वो नहीं तो है। ए भांजे, तेरी होने वाली इधर ही आ रही है। बाजू हटिए। मैं अर्चना, अभिषेक, प्रभात फेरी या महाआरती कुछ करवाना है सबकी क्या? कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा ये पात्र लौटाने आई हूँ। ये लो पकड़ो। सौम्या, मामा जी, आपकी किसी मारवाड़ी से जान पहचान है क्या? मतलब श्रीमद गिरवी रखना गोविंदा गोविंदा। हेलो, कौन हो तुम लोग? हम लोग पिज्जा हट से आए हैं। हाँ हाँ, तुम लोग का ड्रेस देखकर तो लगता नहीं है, दिखने में तो कोई बाइक चोर लग रहे हो। ये आजकल का नया यूनिफॉर्म है, ब्लू कलर का हो गया है ना मामा? वो सब छोड़ो, सौम्या जी के एक फ्रेंड ने पिज्जा गिफ्ट भेजा है, जरा सौम्या जी को बुला कर लाइए ना। वो नहीं है तो उनकी मम्मी को बुला दो तो ही चलेगा। लेडीज किस लिए? मैं यहाँ मर्द हूँ ना, लाओ दो मुझे। अबे 1.5 फुट तो किस हिसाब से मर्द है? चाहे 1.5 फुट का हो या 6 फुट का हो, मर्द मर्द होता है, समझे? ये अकल का अन्ना किसे कह रहा है भांजी? पता नहीं मामा। तुम दोनों तो मंदिर के पुजारी हो ना? ये बात तुझे कैसे पता चल गई? पता चलने की क्या जरूरत है, इडियट? माथे पे लगाने वाली विभूति हेलमेट पर लगा कर आए हो। मर गए। देखते ही पहचान गया तुम कौन हो। इस शैतान को सच्चाई पता चल गई भांजे। अब मुंडी ओपन। ये लो, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारी दीदी के लिए। हाँ, थैंक्स। मैंने तेरा इतना साथ दिया इसको खिलाने के लिए। ये तुम्हारी दीदी को याद से दे देना। हाँ, तुम मत पी जाना। दीदी, आ रही हूँ छोटे। दीदी, चुप, आ गई। क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। हाँ, ये किसने दिया तुझे? और कौन? वो मंदिर के पुजारी ने दिया। नमस्ते महाराज। नमस्कार सेठ जी, सब कुशल है ना? हाँ, सब कुशल है। वो काम हो गया ना? हाँ हाँ, हो गया। तो आज आपके लिए क्या करूं? अर्चना करूं या फिर अभिषेक अरे कुछ करूं? नहीं है महाराज। तो फिर इसे आपके सुपुत्र ने मेरे पास गिरवी रखा है। इसको मेरे सुपुत्र जी हाँ ने? महाराज, शांत हो जाइए। इसे अपने पास रखना पाप है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। शास्त्री, हाँ, आया। शिवराम शास्त्री। हाँ, आया। बाबूजी, अभी आता हूँ। इस पात्र को तुमने गिरवी रखा था क्या? नीचे क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखकर जवाब दो। तुमने इस पात्र को गिरवी रखा था या नहीं? जवाब दो। मुंह खोलो। मैं जो पूछ रहा हूँ वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। तुमने इस पात्र को गिरवी रखा या नहीं? जवाब दो। तो तुम्हें स्वीकार है? हाँ? तुमने इस पात्र को गिरवी रखा? भाई साहब, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शर्म नहीं आई? शांत हो जाइए। पात्र को गिरवी रखते हैं? भाई साहब, बोल। भाई साहब, मेरी बात सुनिए। फिर जिंदा नहीं भगवान के लिए छोड़ूंगा। जाइए, नालायक पानी। दूर हटिए। भैया, जवान बेटे पर इस तरह सबके सामने हाथ उठाना गलत है। ठीक कह रहे हो, मानता हूँ मैं, लेकिन इसने किया क्या है वो नहीं देख रहे। ये क्या है, तुझे जरा भी अंदाजा है? हाँ? पापों को धोने वाला भगवान का पात्र है ये। इसे जब सर पर रखते हैं
तो साक्षात भगवान ही आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और भक्त स्वयं को धन्य मानते हैं। ऐसे पवित्र पात्र को तूने गिरवी रखा, तूने घोर पाप किया है, उसका प्रायश्चित करना होगा तुझे अभी। बाबूजी चल। तूने ये अपराध क्यों किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो तूने किया है उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। अपना हाथ यहाँ पर कर। दीपक के बुझने तक हाथ हटना नहीं चाहिए। तुझे कसम है, अगर तूने हाथ हटाया शिवराम शास्त्री, इसी के लिए तुमने पात्र को गिरवी रखा था ना? क्यों किया तुमने ऐसा? आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नमस्कार चौधरी जी। हाँ नमस्ते शास्त्री जी, आइए आइए बैठिए। क्या लेंगे बोलिए, एक पैक बनवाओ क्या? हम सब तो ऐसी चीजों को छूते भी नहीं। हमें किस लिए बुलाया है आपने, इतना ही बता दीजिए। आप लोगों को एक बढ़िया सा मुहूर्त निकालना। आपको किस तरह का मुहूर्त चाहिए बता दीजिए, 1 मिनट में पलक झपकते ही निकाल देंगे। क्यों भैया? रामेश्वर चौधरी ने मट्टू चौधरी को मार डाला और भैरव चौधरी ने कल्लू चौधरी को मार डाला। ऐसे में नरसिंह चौधरी शांत रहेगा क्या? ये नरसिंह चौधरी कौन है जजमान? नरसिंह चौधरी वीर प्रताप चौधरी का रिश्तेदार है। इसका मतलब अगर इसको इसने मार दिया तो ये बोतल बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा भैया। दुश्मनी निभाते हुए नरसिंह चौधरी ने कृष्णा चौधरी को मार डाला। मतलब ये बोतल भी वेस्ट। बिल्कुल सही। उसके बाद वीर प्रताप चौधरी चुप क्यों बैठेगा आखिर बताओ? अब ये वीर प्रताप चौधरी कौन आ गया? वीर प्रताप चौधरी नरसिंह चौधरी का बड़ा भाई है। इसका मतलब ये बोतल भी टूट जाएगी। समझो टूट गई। इसका मतलब ये बोतल भी इसे भी हटाओ। अब मुझे यहाँ पे तुम लोगों की मदद चाहिए। इसका मतलब उसको मारने के बाद उसकी 13वीं कराओगे क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है। नरसिंह चौधरी और वीर प्रताप चौधरी को मारने के लिए कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दो, बस इतना ही बहुत है। हम लोग तो शादी मंगनी ऐसे शुभ कामों के लिए ही मुहूर्त निकालते हैं। अभी तक किसी का खून करने का मुहूर्त नहीं निकाला हमने। हे शिव शंकर। देखो शास्त्री, अगर तुम लोगों ने इन दोनों को मारने का मुहूर्त नहीं निकाला तो नरसिंह चौधरी और वीर प्रताप चौधरी तुम दोनों को ही मानकर इस दुनिया से उठा दूंगा। कई लोगों का खून किया है इन लोगों ने, हम दोनों का भी खून कर सकते हैं। मेष और मिथुन जब एक ग्रह में प्रवेश करेंगे, वो भी बहुत ही अल्प समय हेतु, वही मुहूर्त सबसे उत्तम है। अर्थात जजमान, रविवार को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच अत्यंत उत्तम मुहूर्त है। शास्त्री जी जरा रुकिए। क्या है महाशय, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? वो क्या है, मैं आपके ही घर की तरफ आ रहा था। हमारे घर की तरफ? कोई विशेष बात है क्या? हमारे लड़के का अपनी बेटी के साथ मुहूर्त फिट करने के लिए। देखा छोटे, कितनी जल्दी है इन्हें। इनकी जल्दबाजी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों आपस में प्यार कर बैठे हैं। ये सब पुरानी बातें हैं। तो फिर नई बात क्या है वो अगर बताओ। हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये दोनों मिलकर अपनी शादी का मुहूर्त खुद ही फिक्स कर देंगे। अरे बाप रे बाबूजी। सौम्या, तुम मेरे साथ बैठी हो तो मुझे गाड़ी भी हवाई जहाज लग रही है। शिबू, हम लोग हवा में नहीं उड़ रहे, ट्रक के ऊपर हैं। कौन है ये गधा? लड़की पीछे बैठी है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सीधा ट्रक पर चढ़ा दिया। अरे छोड़ ना छोटे, कौन है चलकर देख लेते हैं। अरे बाप अरे रे। बेटे, क्या जरूरत है इतनी जोर से बाइक चलाने की? समझ में नहीं आया क्या? नहीं। ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं, घर वाले इसके खिलाफ होंगे, इसीलिए इन्होंने फैसला किया होगा कि हम दोनों यहाँ से गिरकर जान दे देंगे। क्या जमाना। सुनो डैडी, मेरी शादी जल्दी नहीं की तो मैं भी इसी तरह जान दे अरे दूंगी। सुनो बच्चों, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। हाँ। अच्छे घर के लगते हो,
अब जरा उतर कर यहाँ आ जाओ। अरे बाप रे, आप जो कहेंगे वो सुनने के लिए मैं आपका सुपुत्र हूँ क्या? पूजा का समय हो गया है, आप लोग जाइए मंदिर। हम लोग पुजारी हैं, इसे कैसे पता चला? हाँ, मुझे देखना होगा। देखो बेटा, तुम्हारे घर के बड़े लोगों से मैं बात कर लूंगा, लेकिन आत्महत्या मत करो। देखो, प्यार के लिए मृत्यु है ही नहीं। प्यार की हमेशा जीत होती है। ए शिबू, सुना तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा? वो कह रहे हैं प्यार के लिए मृत्यु है ही नहीं। दिस इज द बेस्ट टाइम। तुम्हारे पिताजी को सब बता देंगे। ये प्यार रीत रिवाज घर वालों के लिए नहीं है, बाहर वालों के लिए है। मुझे कोई और समझकर मेरे बाबूजी इतना भाषण दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ हूँ ये उन्हें पता चलेगा ना, तब तो भगवान जाने। तू है? हाँ, अच्छा। देखो बच्चों, अब अगर तुम दोनों चुपचाप नीचे नहीं आए तो मैं फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों को बुला लूंगा। बिल्कुल सही। इस तरह की बेकार बातें मत करो। तो फिर ऊपर जो लड़का है कोई और नहीं है, वो तुम्हारा बेटा है। मेरा हाँ, बेटा चलो है? दिखाता हूँ। हे भगवान, उधर देखो। अरे ये क्या कर रहा है तू? बीच सड़क पर एक लड़की के साथ ट्रक के ऊपर बाइक पर बैठा है तू? हैं? चल जल्दी नीचे आ। हाँ, मैं नहीं आऊंगा, आप मारेंगे। हाँ, मैं तुझे मारूंगा नहीं बेटा, मारूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। जल्दी आ दुष्ट नालायक, जल्दी आ। देखिए महाशय, आप जरा चुप रहिए। ये लोग आपका कहना नहीं मानेंगे। बिटिया, जैकी चैन की बहन है, अपनी ताकत से जरा इन्हें नीचे उतारो। नहीं, अरे राम 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 राम। अरे रो क्यों रही हो बेटा? यही दामाद है, रोना क्यों बंद कर दिया तूने? सुनो डैडी, तुम बोल रहे हो इसलिए मैं रो रही हूँ। मुझे कुछ रोना नहीं आ रहा। अरे बिटिया, अगर तू नहीं रोएगी तो जिंदगी भर मुझे रोना पड़ेगा, इसीलिए रो। बिटिया, कन्या कितनी देर से रो रही है? तेरा पत्थर दिल नहीं पसीजता? आप मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। इस लड़की से प्यार करने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है। बंद करो अपनी बकवास। अगर तुम भी मुझसे कहोगे तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्यों बेटी, तुम किसी और से प्यार करती हो क्या? हाँ? क्यों रे, इस लड़की को तू चाहता है क्या? लड़की है तो मैं उसे चाहूंगा ही ना। मोटा छुपा रुस्तम। वो ठीक है। अरे कोई भी चलेगा, ले देकर मेरी बेटी का मामला तो क्लियर हुआ। पहले अरे मुझे ये छोड़ना। बताओ, तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पर जो लड़की बैठी थी वो कौन थी? ए, देख बेटा, तू मेरी बात मान। ये प्यार व्यार का चक्कर तेरे लिए अच्छा नहीं है। ऐसी बात नहीं है माँ। वो लड़की मेरी सासू माँ है, वो लड़की मेरी जान है, वो लड़की ही मेरा सब कुछ है। वो लड़की मेरे लिए बीपी है, वो लड़की मेरे लिए शुगर है, वो लड़की ही मेरे लिए हार्ट अटैक है। सुन लो, मुझे मंजूर नहीं। मिस्टर मंजुनाथ शास्त्री जी, 1977 8 मार्च हमारे गांव में ब्रह्म उत्सव चल रहा था। तब आपने मेरे दिल को नहीं चुराया था क्या? ठीक उसी तरह मेरे बच्चे के दिल को भी किसी ने उसी तरह चुराया है। इस उम्र में दिल की खींचतानी करना कॉमन है, यू नो। हाँ, पार्वती जी ने जैसे शंकर जी का दिल जीत लिया था। हाँ जी, हाँ जी, जैसे कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी से प्यार रचाया था ना। इतना ही क्यों जी, मैंने इनसे शादी करके एक चांद सा बेटा नहीं पैदा किया है क्या? हाँ। राजीव गांधी ने सोनिया गांधी से विवाह नहीं किया था क्या? अभिषेक ने ऐश्वर्या से विवाह नहीं किया है क्या? मान जाइए ना शास्त्री जी। ठीक है, मान जाऊंगा, पर वो लड़की कौन है, उसके माता पिता कौन है, उसकी जाति क्या है, उसके आचरण व्यवहार कैसे हैं, ये सब मुझे पता चलना चाहिए आप ना। हाँ तो कर दीजिए बाबूजी, फिर उस लड़की की ही क्या, पूरे खानदान की कुंडली लेकर आ जाऊंगा मैं। मेरे बाबूजी तो मान गए हैं। थैंक गॉड, तुम्हारे पिताजी के जैसे अगर मेरे पिताजी भी मान गए तो लाइन क्लियर हो जाएगी। सौम्या, तुम कौन से कास्ट की हो? क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही जानना था। हम लोग चौधरी हैं। मेरा पूरा नाम है सौम्या चौधरी। हाँ? क्या कहा? चौधरी है? ये शादी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। प्रथम विघ्नम। अच्छा बताओ, तुम लोग नॉनवेज खाते हो क्या? बिल्कुल, मुझे मीट पसंद है, एग पसंद है, चिकन लॉलीपॉप पसंद है और फिश फिंगर भी। स्पेशली कहूँ तो मुझे मटन बिरयानी बहुत पसंद है। क्या मटन बिरयानी खाती है? खत्म, ये शादी तो हो ही नहीं सकती। इसका बाप तुझे लॉलीपॉप बनाकर हड्डी समेत चबा जाएगा, तेरा पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे पिताजी किस गांव के रहने वाले हैं? चित्रदुर्ग के पास रामदुर्ग एक गांव है, वहाँ रहते हैं। और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? वीर प्रताप चौधरी। मेरी बेटी के बारे में बोलिए ना भाई। मैं बहुत देर से आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो बोलो ना। आपके बेटे की शादी और इनकी बेटी की शादी एक ही मंडप में एक ही मुहूर्त में हो, इनकी ऐसी इच्छा है। वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, जहाँ भी दिखे काट डालो उसे। ठीक है भाई। सुन, भाई ने कहा है
1 हफ्ते में 3 लाख रुपए भिजवाने हैं और वो रुपए हमें वसूलने हैं, वरना टेंशन बढ़ जाएगी। जाओ जाकर वसूली का काम करो। भाई वो देखो, उधर देख। मार इसे। चलो भागो, चलो भागो। ये लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? आखिर हो क्या गया? अरे क्या हुआ बहन जी, क्यों भाग रहे हैं सब कोई लोग? मर्डर होने वाला है। मर्डर होने वाला है। अरे बाप रे, चलो भागो। अब भाई कहाँ भागेगा? इनके पीछे से हट जा, वरना तेरे सर के साथ इनका भी सर जमीन पर लुढ़का दूंगा। अरे चौधरी साहब ने क्या गलती की है? चौधरी, तू इनका सहारा लेकर तुझे क्या लगता है कि बच जाएगा? अरे हम लोग वो नहीं है चौधरी जी, हम लोग तो वो हैं जो आपके घर पर आकर मुहूर्त निकाले थे। हाँ वही है। हे भगवान। तुम लोगों ने इसी का मुहूर्त निकाला था। मुहूर्त टाइम बिल्कुल करेक्ट है। मैं बोलता हूँ हट जाओ, हट जाओ सामने से। तुम अपने मुहूर्त में हमारा मुहूर्त क्यों खराब कर रहे हो? हमको छोड़ दो, हमको भागने नहीं दो। छोड़ूंगा। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो ये मुझे मार डालेगा। वैसे नहीं हटेगा, तू इनको भी मरवाएगा क्या? तुम्हारे लपड़े में हमें क्यों मार रहे हो? छोड़ूंगा। शास्त्री, चलो भागो यहाँ से, जल्दी करो। हे राम हे राम। अरे बाप रे, बच गया। मांसा भैया कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ रुको, फोन करता हूँ। हाँ जल्दी करो। ओम नमः शिवाय। कहाँ पर हो छोटे? हम लोग फूल की दुकान में शांति से छुपे हैं। मैं तो यहाँ मांस की दुकान में हूँ। मांस की दुकान में है? बाप रे, ए दुर्गा मैया। मेरे भाई छोटे, तुम वहाँ फूलों की दुकान में खुशबू ले रहे हो और यहाँ मैं मांस की दुकान में गंदी बदबू में सांस ले रहा हूँ। आप वहाँ से हिलना मत, भले ही सुनामी आ जाए, जान को खतरा है। यहाँ की हालत बहुत ही गंभीर है। अगर वहाँ से हिलोगे तो बकरे की तरह आप भी कट जाओगे। मेरी बात सुन, मुझे यहाँ से निकल जाने दे। तेरी लाश यहाँ बिछाऊंगा और तेरे गांव जाकर तेरे भाई की लाश बिछाऊंगा। छोड़ मुझे। शास्त्री, मेरी तलवार उठा के दे। हे भगवान, मैं तो शास्त्री हूँ, भगवान का भक्त हूँ। तलवार छूना मेरे लिए पाप है। भैया तलवार? अरे बाप रे, तुम्हारे हाथ में तलवार कहाँ से आई? अरे तलवार मेरी नहीं छोटे, उनकी है। शास्त्री, देता है कि नहीं? तलवार उसी की है और वो मुझसे मांग रहा है। भैया अगर उसकी तलवार है तो उसे देने में तकलीफ क्या है? दे दो। वो तलवार मांग रहा है किसी की हत्या करने के लिए। शास्त्री, मेरी तलवार जल्दी उठा के दे। ठीक है, देता हूँ। जल्दी दे, तुझे ही काट डालूंगा। हाँ ठीक है, जल्दी दे, जल्दी दे। ये नहीं दे जल्दी। मेरा भाई वीर प्रताप चौधरी इस गांव का शेर है। उसके लफड़े में कोई आया, उसके पेट की अतड़ियां बाहर आ जाएंगी और उसके प्राण यमराज के हाथ में। बाप रे, कितने भारी है, सांस फूल रही है। उससे तो चला नहीं जा रहा है। रखो। भाई साहब, व्हाट प्रॉब्लम क्या हुआ ये? सब्जी मार्केट में मर्डर होते देखकर ये भी चल बसे। अरे 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 नहीं नहीं नहीं। अरे इस तरह से मत मारिए बहन जी, ये दोबारा मर जाएंगे। अरे इनकी सांस चल रही है, जल्दी से जाके पानी ले आइए, जाइए। ओके ओके ओके। लाओ लाओ ये लीजिए। डालो डालो। उठिए ना जी, उठिए ना जी। अरे पानी का इस तरह से छींटा मारने से काम नहीं चलेगा बहन जी, इधर लाइए। मार डाला, घोर पाप कर दिया, जान ले ली उसकी। शास्त्री जी, हम लोग घर आ गए हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ देखा है सब भूल जाइए। अरे कैसे भूल जाऊं? कोई भूलने वाली बात है क्या? किस तरह उसने मारा, किस तरह काट डाला, कैसे भूल जाऊं मैं? कुछ भी हो, आप महान है भैया। कैसे छोटे? क्योंकि
आज तक हम पुरोहित लोग शुभ कार्य के लिए मुहूर्त निकालते थे। आज के बाद मर्डर का मुहूर्त निकालते हैं, ये सबको पता चल जाएगा। बस अपना मुंह बंद कर। क्या बात है बाबूजी, आप इतने घबराए हुए मैं क्यों? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। वो उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, पता चला क्या? वो लड़की ब्राह्मण परिवार से ही है ना? वो लड़की तो सोना है बाबूजी। नहीं नहीं, हीरा हीरा। मैंने पूछा वो चांदी है, हीरा है, सोना है? उसका नाम क्या है? सौम्या। सौम्या? आहा, नाम तो बहुत ही अच्छा है। ये आधा नाम है, पूरा नाम दुधारी तलवार है। पूरा नाम मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताया तो घर से निकाल दूंगा। सौम्या चौधरी। क्या कहा? सौम्या चौधरी। चौधरी है। और उसके बाप का नाम? वीर प्रताप चौधरी। वीर प्रताप। बाबूजी। हट जाओ रास्ते से। ये क्या, इन्हें शौक दोगे क्या? कांटे से कांटा निकालना पुरानी कहावत है, शौक को शौक से हटाना नई कहावत है। देखते जाओ। अरे बाबूजी। वीर प्रताप चौधरी, हे भगवान, वो बहुत बड़ा राक्षस है। उस परिवार के बारे में सोचना मतलब अपना सर्वनाश करवाना है। उस घर में अगर हम लड़की मांगने गए तो हम लोगों को इकट्ठा कर एक साथ मौत की नींद सुला देगा। बेटा, इस विवाह के लिए मैं तैयार नहीं। लेकिन मैं तैयार हूँ बाबूजी। शिवू, शिवू, शिवू। आप चाहे एक बार चिल्लाइए या फिर 10 बार चिल्ला चिल्लाकर घर सर पे उठाइए, लेकिन मैं सौम्या को नहीं भुला सकता। अच्छा बताइए, आपने जो वेद और पुराण पढ़े हैं उसे आप भुला सकते हैं क्या? तुम्हारे पिताजी ने जितने वेद पुराण पढ़े थे सब मार्केट के हादसे में भूल गए। वो गुंडे जब वीर प्रताप का नाम लिए तो ये सब कुछ भूल गए। तुम्हारे पिता जब वो सब कुछ भूल सकते हैं तो तुम क्या सौम्या को नहीं भूल सकते? मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ बाबूजी, लेकिन मैं सौम्या को नहीं भुला सकता। तुमने सिर्फ वीर प्रताप चौधरी की लड़की को देखा, चौधरी के छोटे भाई को नहीं देखा। बहुत बड़ा राक्षस है वो। जब छोटा भाई ही राक्षस है तो बड़े भाई के बारे में सोचो। चौधरी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए चौधरी जी। मेरे घर का नमक खाकर नरसिंह चौधरी का सपोर्ट कर रहा है। तेरी तुम ला नीलाम्बरी। मुझे छोड़ दीजिए चौधरी जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। देखो बेटी सौम्या, तुम पढ़ी लिखी हो, कास्ट कैश देखे बगैर तुमने शिवराम शास्त्री से प्यार किया है, मानना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी तरह ही तुम्हारे पिताजी पॉजिटिव नहीं सोचने वाले। वो किसी बहुत बड़े पैसे वाले चौधरी के साथ तुम्हारी शादी करके तुम्हें उसके साथ तो भेज देंगे, लेकिन ये शिवराम शास्त्री के साथ तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे अंकल? आप कहेंगे तो भी नहीं करवाएंगे? बंजर भूमि में तो सिंचाई करके फसल उगाई जा सकती है, लेकिन तुम्हारी शादी के बारे में तुम्हारे पिताजी को समझाना नामुमकिन है बेटी। अंकल, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। उस शास्त्री को तुम अपने दिल से निकाल कर फेंक दो। तुम्हारे पिताजी जिससे तुम्हारी शादी करवाएंगे, एटलीस्ट उसके साथ जीने का सपना देखो। देखो बेटी, तुम अपने प्यार को लेकर बहुत दूर तक सोच रही हो, लेकिन उस शास्त्री का क्या हश्र होगा, थोड़ा उसके बारे में सोचो। ससुर जी! अरे ये तो चिल्ला चिल्ला कर मरा जा रहा है। आ गया दामाद जी। आया बोली। मैंने आपसे शास्त्री जी को बुलाने के लिए कहा था। सुबह ही भेजा था बुलाने के लिए। क्या करूं, अभी तक आया नहीं। शास्त्री! आया जजमान। नमस्ते जी। कहाँ थे अब तक? ये देर से आया है, इसे मार देना चाहिए। ये लो तलवार। मेरी बात सुनिए चौधरी जी, इसे उधर ही रहने दीजिए। जब आप उसका हाथ काट रहे थे तभी मैं आ गया था मालिक। मैंने सोचा आपका गुस्सा शांत होता है, तब तक मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहा था। ढूंढा क्या? हाँ लाया हूँ ना मालिक। अरे पूरा डिस्ट्रिक्ट छान के आया हूँ मालिक। अच्छे से 2-3 रिश्ते लाया हूँ। बहुत ही अच्छा लड़का है। 600 एकड़ में सिर्फ नारियल के बगीचे हैं मालिक। देखिए ससुर जी, इस लड़के को देखिए, हांगकांग, पोंगकांग, सिंगापुर में घूमता रहता है। पीछे एड्रेस भी है। ये नारियल के चेहरे वाला तो अच्छा नहीं। मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही लड़के अच्छे नहीं लग रहे। शास्त्री, ये रिसोर्ट और ये राज्य मुझे नहीं चाहिए। जो लड़का मेरा दामाद बनेगा वो इसी राज्य में रहने वाला होना चाहिए।
वो यहीं की हवा में सांस लेने वाला होना चाहिए। अगर एक बार वो तलवार उठा ले तो सैकड़ों सर जमीन पर कट के गिर जाने चाहिए। ऐसे लड़के को ढूंढ कर लाओ शास्त्री। अगर ऐसा लड़का आपको चाहिए मालिक तो इधर नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए सेंट्रल जेल में। शास्त्री, शास्त्री, तूने दूसरों का सिर कटते हुए देखा है ना? शनिवार को एक लाश नहीं जाएगी, उसके साथ एक और लाश जाएगी। ज्यादा बड़ी बात करेगा ना तो तेरा सिर काट कर दूसरी लाश के साथ जोड़ दूंगा। अरे ऐसी बात मत करो यजमान, मेरा मुंह गंदा है, अंदर से मैं बहुत अच्छा हूँ। मालिक जिस तरीके का लड़का चाहते हैं वैसा ही लड़का मैं ढूंढ के लाऊंगा। पूरे राज्य में घूमूंगा और आपकी पसंद का लड़का लेकर आऊंगा मालिक। नहीं ला पाए तो पता है ना क्या होगा। ससुर जी काट के रख देना। शास्त्री, क्या कूद रहा है बे मिस्त्री? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। बिल्कुल देवी की तरह चलकर आ रही है। नमस्ते पिताजी। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो आप सब लोग? इस घर में होने वाली बहू आई है, सब लोग उठकर उसकी आरती उतारो और उसे घर के अंदर लेके आओ। बकवास बंद कर, ज्यादा बकबक किया ना तो धूप की तरह जला दूंगा। मेरी पूजा को भंग करने आई हो? नहीं, आप लोगों को अपना बनाने के लिए आई हूँ। देखो बेटी, ऐसा तो इस जन्म में संभव नहीं है। तुम यहाँ से जा सकती हो। जेठ जी, जरा एक बार फिर से सोच लीजिए। हमारा सुबू इस लड़की से बहुत प्यार करता है। तू अपना मुंह बंद कर। प्यार करने से क्या होता है? इसकी वजह से क्या मुसीबत आएगी तुझे पता है क्या? ससुर जी, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। आपको वेद, पुराण और सारे ग्रंथों का बहुत अच्छा ज्ञान है। आपके घर की बहू बनने के लिए मुझे अपने आप को पूरी तरह से बदलना होगा, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बिल्कुल जीजा जी, ये अब हाल ही में 1-2 व्रत और पूजा अर्चना कर चुकी है अपने भांजे के लिए। व्रत और पूजा, इसका मतलब पता है इसे? ये सब बाहर में गया। ये हमारे गोत्र की है क्या? आप इस तरह से नाराज मत होइए। मैं ब्राह्मण गोत्र की नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे अपनाना नहीं चाहते हैं ना? मैं आपके इस घर की बहू बनने के लिए नॉनवेज भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं आप लोगों की तरह साड़ी पहनना भी सीख गई हूँ। सिर्फ उतना ही नहीं, सुप्रभात, अभिषेक, ललित शास्त्र नामा भी सीख गई हूँ। बाबूजी, ये जब ललित शास्त्र नामा सुनाती है तो ऐसा लगता है साक्षात महालक्ष्मी ही स्वर्ग से आकर सुना रही है। सबकी इज्जत करती हूँ, किसी को उल्टा जवाब नहीं देती, और जब पतिदेव बाहर जाते हैं तो उन्हें हंसकर विदाई देना भी सीख गई हूँ। सुबह सूर्योदय के पहले उठती हूँ, तुलसी पूजा करती हूँ, भगवा कपड़े पहनती हूँ और साफ सुथरी रहती हूँ। अरे बिल्कुल सही, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए। देखो बेटी, सिर्फ साड़ी पहनने से बहू नहीं बन जाती। मंदिर होता है भक्ति के लिए, बहू होती है उस भक्ति की शक्ति के लिए। बचपन में कुश्ती लड़ने के लिए साड़ी इसी तरह से बांधते थे। हमारे आचार विचार कैसे हैं ये हम जानते हैं, तुम्हें क्या पता इस बारे में? सीख लूंगी ससुर जी। आचार विचार का आप जिस तरह से पालन करते हैं उसी तरह मैं भी करूंगी। हमारी धार्मिक परंपराएं इतनी आसान नहीं है। ये पहना हुआ जनेऊ हमारी परंपराओं का गौरव है। चाहे तुम एक दिन में कुछ भी सीख लो, लेकिन हम तुम्हें अपने गोत्र में शामिल नहीं कर सकते। ससुर जी, मेरे पिताजी मेरे लिए दूसरी जगह रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो चाहे मेरे लिए जितने भी रिश्ते ढूंढ ले, फिर भी मैं ब्याह करूंगी तो आपके बेटे से। अगर आप लोगों ने मुझे नहीं स्वीकार किया तो फिर मैं इस संसार को त्याग दूंगी। सौम्या, भांजी, मैं भी इसके साथ जा रहा हूँ। किधर जा रहे हो? सब्जी मार्केट में? सूटकेस लेकर कोई सब्जी बाजार जाता है फिर क्या? कहाँ जा रहे हो? मैं रामदुर्ग जा रहा हूँ। वो क्यों? सौम्या से शादी करके यहाँ लाने के लिए। अरे ओ शास्त्री, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? उन राक्षसों के बीच जाकर उस लड़की को ब्याह लेना आसान है क्या? है? वो कोई मंदिर का प्रसाद है जो आसानी से प्राप्त कर लोगे? हैं? अरे तुम अगर वहाँ अकेले गए तो तुम्हारी हत्या कर डालेंगे वो लोग। बाबूजी, अगर मैं इस घर में रहा तो मेरी जान तड़प तड़प कर अपने आप चली जाएगी। यहाँ तड़प कर मरने से बेहतर है कि मैं वहाँ जाकर मर जाऊँ। सुन भांजे। अरे अरे बेटा सुन। आओ बेटी, आओ बेटी, आओ। आओ बेटी, आओ।
बताओ बेटी, सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया था पापा। सुनो बेटी, हमारे शास्त्री जी गांव गांव भटक कर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ निकाले हैं। कल लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारी क्या राय है बेटी? जैसी आपकी मर्जी। नमस्कार चौधरी जी। अरे रे रे शास्त्री जी, आइए, आप एकदम सही समय पर आए हैं। वैसे कल लड़के वाले कितने बजे यहाँ पहुँच रहे हैं? वो लोग तो ऑलरेडी वहाँ से निकल चुके हैं। थोड़ी ही देर में वो यहाँ पहुँचने वाले होंगे। चलो बेटी। टिकट टिकट। हे मेरे ईश्वर, अब मेरी रक्षा आपके हाथ। कंडक्टर साहब, एक रामदुर्ग का टिकट दीजिए। एक नहीं, 8 टिकट दे दो। 8 टिकट? हाँ? मैं हूँ ना तेरे साथ। अरे आप लोग भी मेरे साथ आ रहे हो? जी हाँ, मेरे लवर जहाँ होंगे मैं वही होंगी ना। तुम्हारे प्यार के लिए मैं भी हेल्प करूँगी। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। मैसूर के मेले की गुड़िया है क्या? कि सपना है? बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी है। पूरब से देखूं या पश्चिम से? तो कितनी खूबसूरत लग रही है। गजरा बनाने के हाथों से बॉम्ब क्यों बना रही हो सुंदरी? चलो ना मेरे साथ घर बसा लो। कौन घर बसा रहा है और किसके साथ घर बसा रहा अरे है? मैं इसके साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहीं आकर घर बसाने की बात कर रहा हूँ। मैं सब समझता हूँ। दामाद जी कहाँ हैं आप? क्या है ससुर जी? ए, शास्त्री, ये सब क्या चल रहा है? मजा कर रहा है, मजे ले रहा है। अच्छे। लड़के वाले अभी तक क्यों नहीं आए? अरे लड़के वाले कितनी देर से निकल चुके हैं, तो पहुंचते ही होंगे। कम से कम थोड़ा सब्र कीजिए। वो लोग तो ऐसे वैसे नहीं आएंगे। वो आएंगे तो तूफान लेके आएंगे। सौम्या, तो सुब्बू से शादी करने का जो सपना हर पल देखती रहती है, भगवान के लिए उसे दिल से निकाल दो बेटी। तू अगर एक ही जिद पे अड़ी रही कि मैं उसी से शादी करूंगी, तो समझ ले उसकी मौत निश्चित है। लक्ष्मी, अरे 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 अरे, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? लड़के वाले बस पहुंच ही रहे होंगे। जरा 2 मिनट रुकिए, मैं अभी तैयार करती हूँ। अरे जल्दी से तैयार करो। ए शास्त्री, कोई काम सही नहीं हो रहा। ए शास्त्री जी मालिक। टाटा सुमो तो यहाँ पर आ गई। लड़के के घर वाले कोई उतरे नहीं। आरती ले जाकर उतारना पड़ेगा क्या? जाओ उन्हें लेकर आओ। बाप रे, ये लोग शास्त्री जी किसको लेकर आ गए? शैतान नहीं है, इंसान है। ए शास्त्री, दरवाजा है फिर भी ये शीशे तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आप तो सिर्फ काटते और कूटते हैं ना। ये तो AK-47 और बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग हमसे लड़ने आए हैं क्या? ये तो सिर्फ एक सैंपल है। एक्शन करके एंट्री देना तो इनका स्टाइल है। मेरा मतलब है, रिश्ता एकदम टक्कर का है ना। ए शास्त्री, क्या है? यहाँ सिर्फ मर्द ही नजर आ रहे हैं। हाँ। औरतें नहीं आई हैं क्या? अरे आगे देखते जाओ। अरे बाप रे, शास्त्री जी, लगता है ये कराटे भी जानती हैं। ये लोग कोई मामूली नहीं है। सब के सब आग के गोले हैं। एक अंदर की बात बताऊं, मर्डर के सारे प्लान तो ये औरतें ही करती हैं। आइए आइए संधि जी, ये है चौधरी साहब, आपके संधि। नमस्कार कीजिए। नमस्कार। और ये है मदन लाल चौधरी, और ये है इनकी धर्मपत्नी। नमस्कार। नमस्ते। लड़के की उम्र तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं लग रही? शादी करने वाला लड़का ये नहीं है। वो बॉम्ब की आवाज सुनकर ही बाहर निकलता है। तो बॉम्ब की आवाज सुनेगा तभी आएगा क्या? ये तो अपना रौब कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है। 2-4 बॉम्ब के धमाके दिखाओ इसे। अरे वो बॉम्ब है। शास्त्री जी,
इस लड़के के छूते ही बॉम्ब फुस कैसे हो गया? मेरा लड़का जहाँ भी पैर रखता है सब जलकर राख हो जाता है। राख चलाने का हम सबका एक अलग अलग स्टाइल है। मेरा भतीजा खाली गुर्राता है तो ब्लास्ट हो जाता है, अगर वो घूर कर देख ले तो हर तरफ आग लग जाती है। मेरे बड़े भाई बस मूंछ पर ताव देते हैं और बम ब्लास्ट हो जाता है। अगर ये बात हमारे लड़के को पता चल गई ना तो तुम्हारा सिर फुटबॉल की तरह हवा में उड़ा देगा। मेरे बेटे की स्पेशलिटी क्या है पता है? मेरा बेटा अपना पहला राइट कदम रखते ही सोया हुआ बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है। अरे वाह 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 वाह, क्या हैंडसम है। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी।